तो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू फाइल ITR 2। ठीक, मैंने क्लाइंट का नेम ओपन करके रखा है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ITR 2 में फॉल कौन करता है। फर्स्ट हेड है अपना सैलरी। तो सैलरीड एम्प्लॉय जिसकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर पहुंच गई है वो आएगा इस ITR 2 में। सेकंड, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में उसकी इनकम आ रही है और एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज में अगर उसकी रेंटल इनकम आ रही है तो वो इस ITR 2 में फॉल करेगा। देन अगला, कैपिटल गेन। अगर वो कैपिटल गेन भी उसकी इनकम आ रही है बट लॉन्ग टर्म है और 1,25,000 जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उससे ज्यादा है तो ITR 2 में फॉल करेगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी इसमें फॉल करेगा। तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दी जो ITR 2 में फॉल करते हैं। नाउ अब मैं प्रैक्टिकली में बताता हूँ कि अगर हम ITR 2 किसी के फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम उसको यहाँ से AIS इंपोर्ट करेंगे PDF से। यहाँ से इसका हो चुका है इंपोर्ट। सो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली सैलरीड में जो इसकी सैलरी मेरे को पता है वो डाल देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉयर स्टेटस, अगर वो PSU हुए गवर्नमेंट है या अदर यानी, और यहाँ पे लोकेलिटी पिन सिटी जो रेड एस्टेरिस्क वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो तो हम उसके बिना वो एरर दे देगा अगर हम ITR फाइल करेंगे तो। उससे पहले तो हम यहाँ बेसिक पे डालते हैं, जैसे इनका मंथली इनकम डाल देते हैं अपन, 2 लाख समथिंग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई अलाउंस जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया, अदर अलाउंस कोई कुछ हो गए, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, तो अगर कुछ अगर हमको पता है क्योंकि हम सैलरी भर रहे हैं तो अगर उनकी फॉर्म 16 भी लेंगे विद AISTI, तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग हम उसकी सैलरी भरेंगे। हमने उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिक सैलरी भी डालेंगे, अलाउंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे, अगर कोई डिडक्शन है तो भी उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो ये तो सिंपल सा सैलरी का हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम करते हैं कैप अदर सोर्सेज का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू वाले जो आए हैं बैंक इंटरेस्ट वगैरह, ये अदर सोर्सेज में इनकम जब हम AIS इंपोर्ट करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा जो भी इंटरेस्ट का इनका इनकम होगी। अगर कोई FD से है तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। एंड अदर आइटम्स वगैरह जैसे कि क्योंकि अदर इनकम है जो हम डालना चाहते हैं, जो क्लाइंट ने हमको बताया है, जो इसके फॉर्म 16 में नहीं है या फिर जो हमको हमको कहीं और नहीं मिला बट ये इनकम है और क्लाइंट ने हमको बताया, तो हम इसको यहाँ पे अदर आइटम करके डाल देंगे। तो ये हो गया अदर सोर्सेज की इनकम। नेक्स्ट, अब हम कैपिटल गेन पे आते हैं। तो कैपिटल गेन में दो हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो अगर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं लैंड या बिल्डिंग है तो हम लैंड बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ सेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। एंड जो भी अगर कोई एग्जामेशन है, अगर कोई रेजिडेंशियल 54 वगैरह का एग्जामेशन होता है तो वो हम बता देंगे। यहाँ पे इनका सेल्स कंसिडरेशन डाल देंगे। सेल्स कंसिडरेशन डालते टाइम यहाँ पे बायर की डिटेल्स हमको लगेगी। क्या क्या डिटेल्स लगेगी, हमको बायर का नाम पता होना चाहिए, पैन आधार नंबर वगैरह पता होना चाहिए, सिटी वगैरह स्टेट वगैरह, कंट्रीज वगैरह। यहाँ पे हम डाल देंगे भाई हमने जो सेल करी है प्रॉपर्टी, तो उसका डेट ऑफ परचेज यानी हम उसका एग्रीमेंट लेंगे। परचेज एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट सब हमारे पास होना चाहिए एज अ प्रूफ कि हमको हवा में नहीं डालना है, हमको एग्रीमेंट होना चाहिए, विद एग्रीमेंट हमको डालना है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ का भी होता है और एक शेयर वाले का भी होता है, मैं आपको बताता हूँ शेयर वाले का। जो हम शेयर वगैरह सेल परचेज करते हैं ना उसका, वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। ITR 2 के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये तो लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म जो होगा अगर 1,25,000 से अबव है, जैसे कि इनका कैपिटल गेन 3,40,000 जा रहा है, तो ये ITR 2 में फॉल करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म में अगर हम सब कंसोलिडेट कर देते हैं ताकि हमको एक एक एंट्रीज नहीं करनी पड़े, एंड टोटल सेल अमाउंट एंड परचेज अमाउंट वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पे अगर शेयर है या डेट म्यूचुअल फंड है या इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो हम यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पीरियड्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये शॉर्ट टर्म का मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मैं इनका कोई शॉर्ट टर्म गेन था तो हमने शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट करके इनका सेल अमाउंट और परचेज अमाउंट लिख दिया। इनका कैपिटल गेन 246 है, भले बहुत छोटा सा अमाउंट है कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म का, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है इसीलिए हम इसको ITR 2 में इसका फॉर्म चूज हुआ है। यहाँ पे 11A के अंदर आता है तो इसमें यहाँ पे ये चूज कर लिया। शेयर्स हैं इनके पास तो शेयर चूज कर लिए, एग्जैक्टली जैसे हमने लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बताया था।
तो कैपिटल गेन मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अदर सोर्सेज बता दिए, मैंने आपको सैलरी बता दी। अब बचा हाउस प्रॉपर्टी का, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर एक से ज्यादा अपने पास, जैसे मैंने आपको बताया कि रेंटल है अपनी प्रॉपर्टीज, तो ही वो ITR 2 में आएगा। एल्स वो ITR 1 में भी जा सकता है अगर एक ही होगा तो हमको रेंटेड है तो रेंटेड में डालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में। यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी का हमको टेनेंट का नेम जो हमको रेंट दे रहा है, पिन कोड, सिटी टाउन स्टेट वगैरह, ये बेसिक डिटेल्स डाल देंगे, लेटेबल वैल्यू और रेंट कितना रिसीवेबल है, ये सब हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे चूज कर लेंगे अगर ओनरशिप हमारे पास कोई और है, अगर कोई ओनर है तो 50% या जो भी परसेंटेज हमारा होगा वो हम डाल देंगे। तो 100% है हमारा, इसलिए मैंने 100% डाला। नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ ओनरशिप रही है, अगर कुछ अनरियलाइज हुआ है तो यहाँ डाल देंगे, अगर कोई एरियर है तो यहाँ डाल देंगे। बाकी एक डिडक्शंस वगैरह, ये इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सब चीज़ें हैं, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम डाल देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू।